नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम जानेंगे भरहुत स्तूप के बारे में। भरहुत स्तूप का निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक महान के शासनकाल के दौरान आरंभ हुआ था। सम्राट अशोक पहले से ही बौद्ध थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद से सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म के प्रसार का कार्य किया। भारत की विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया। हालांकि शुंग वंश के शासन काल में इस स्तूप का विस्तार हुआ और इसे भव्य रूप प्रदान किया गया। शुंग वंश ने स्तूपों के चारों ओर एक अलंकृत तोरण और रेलिंग का निर्माण करवाया, जिसमें अद्वितीय नक्काशी और कला कार्य शामिल थे। शुंग राजे मौर्य वंश के ही राजे थे। वास्तुकला और कला। भरहुत स्तूप का वास्तुकला बौद्ध स्तूपों की पारंपरिक संरचना का पालन करता है। इसमें एक गोलाकार अंडाकार आकार का मुख्य ढांचा है, जिसमें अंडा कहा जाता है। यह अंडा प्रतीकात्मक रूप से बौद्ध धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप के चारों ओर एक पत्थर की रेलिंग बनी है, जो बारीकी से नक्काशीदार चित्रों और मूर्तियों से सजी है। इस रेलिंग पर अंकित चित्रों में जातक कथाओं का विस्तृत वर्णन है, जो जातक कथा की कहानियां बताती है। इन कथाओं में मानवता, त्याग और करुणा के उच्चतम आदर्शों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा भरहुत स्तूप की कला में यक्ष, यक्षिणी और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी मिलती है। इन आकृतियों की विशेषता यह है कि इनमें तत्कालीन समाज की जीवन शैली, परिधान और अलंकरण का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण विशेषताएं। भरहुत स्तूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी रेलिंग पर की गई नक्काशी है। ये नक्काशी अद्वितीय है और तत्कालीन शिल्पकला के उच्चतम स्तर को दर्शाती है। हर एक नक्काशी के साथ धम्म लिपि में शिलालेख भी है, जो इन चित्रों का वर्णन करते हैं और बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। भरहुत स्तूप की नक्काशी में मुख्य रूप से 4 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। जातक कथाएं, जैसे वसंतरा जातक, सांसारिक जीवों की सहायता आदि। धार्मिक प्रतीक, जैसे बोधि वृक्ष, चक्र और त्रिरत्न। अलौकिक प्राणी, यक्ष, यक्षिणी और किन्नर। ऐतिहासिक दृश्य, तत्कालीन समाज और धार्मिक अनुष्ठानों की झलक। ऐतिहासिक महत्व। भरहुत स्तूप का ऐतिहासिक महत्व इसकी नक्काशी और कलाकृतियों के कारण है, जो उस समय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की स्पष्ट झलक देती है। भरहुत की नक्काशी से तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों, वेशभूषा, आभूषणों और धर्म के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। ये चित्रण न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को दिखाते हैं, बल्कि भारतीय कला के प्रारंभिक विकास को भी रेखांकित करते हैं। यह स्तूप यह भी बताता है कि उस समय में कलाकार और शिल्पी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित थे, बल्कि उनके कार्यों में रचनात्मक सूक्ष्मता और कुशलता का भी समावेश था। भरहुत स्तूप की कलाकृतियों तत्कालीन बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उदय से पूर्व की है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से थेरवाद, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विचारों का प्रदर्शन होता है। उत्खनन और संरक्षण। भरहुत स्तूप को 19वीं शताब्दी में अंग्रेज पुरातत्वविदों ने खोजा। 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका उत्खनन किया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। खोज के दौरान स्तूप के कई हिस्से और मूर्तियां प्राप्त हुई, जिन्हें बाद में भारतीय संग्रहालय कोलकाता और अन्य संग्रहालयों में संरक्षित किया गया। भरहुत स्तूप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसके उत्खनन से प्राप्त शिलालेखों ने उस समय की भाषा, लिपि और धार्मिक आस्थाओं के बारे में ज्ञानवर्धन किया। इनमें से कुछ शिलालेखों में दानदाताओं के नाम और उनके द्वारा किए गए दान का विवरण भी मिलता है, जिससे तत्कालीन समाज में बौद्ध धर्म के प्रति आदर और समर्थन का पता चलता है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में भरहुत स्तूप की अधिकांश संरचना खंडित हो चुकी है। हालांकि इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, जिससे इस प्राचीन धरोहर की महत्ता और उससे जुड़ी जानकारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके।
निष्कर्ष। भरूच स्तूप भारतीय कला और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसकी कला और वास्तुकला न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह तत्कालीन समाज और संस्कृति की भी झलक देती है। भरूच स्तूप का अध्ययन भारतीय इतिहास, कला और धर्म के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार भारत में धर्म और कला का अद्भुत समन्वय रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।